जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन आने वाले 1 से 2 फरवरी करंट अफेयर ऑल एग्जाम के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब फिर जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला नोट करिएगा। और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्या, निम्न में से किसे महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। यानी कि जो डिप्टी सीएम थे कौन थे, अजीत पवार। उनका क्या प्लेन क्रैश में निधन हो चुका है। उनकी जगह पे कौन पहली जो महिलाएं डिप्टी सीएम कौन बनी हैं, तो ये सुप्रिया सुले, बी चित्रा शर्मा, सी सुनेत्रा पवार, डी हो जाएंगी अनीता मुंडे। तो दोस्त कौन हो चुके हैं, तो पवार से याद रखिएगा, सुनेत्रा पवार हो जाएंगे अजीत पवार की जगह। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन होगा दूसरा, निम्न में से किसे क्षमा चाहूंगा निम्न में से किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों ग्रामोत्थान योजना कहाँ पर शुरू की गई है मुख्यमंत्री की, तो नोट करिएगा, ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी हो जाएगा हरियाणा। तो कहाँ पर की गई है ग्रामोत्थान योजना, तो नोट करिएगा, क्या गुजरात में की गई है क्या, तो नोट कर लीजिएगा ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन होगा तीसरा, निम्न में से किस शहर में छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर होगा, तो नोट करिएगा कहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी हो जाएगा बेंगलुरु, डी हो जाएगा मुंबई। तो नोट करिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, नई दिल्ली होगा क्या या मुंबई होगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्त नोट करिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा चौथा, पटना पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्त जो आर्द्र भूमि दिवस है ये कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 2 फरवरी को मनाते हैं। कब से, 1971 को। ठीक है, जो कि रामसर ईरान में एक जगह पड़ती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कहाँ पर है पटना पक्षी, ये उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार, डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ पर हो जाएगा पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि बिहार में ना होकर कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश होगा। तो ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा, इसमें बिहार ना होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चों आप, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो दोस्त किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब, तो ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, बी कार्लोस अल्कराज, सी हो जाएंगे जेनिक सिनर, डी हो जाएंगे डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 5 का, ऑप्शन बी लगा दीजिएगा, क्या कार्लोस अल्कराज हो जाएंगे, जो कि क्या ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीत लिया है। क्वेश्चन है छठा, निम्न में से किस संगठन ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी समूह घोषित किया है। ईरान के इस्लामिक रिवो रिवो रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को क्या आतंकवादी समूह घोषित किया है। किस संगठन ने, ए संयुक्त राष्ट्र ने, बी यूरोपीय यूनियन ने, बी नाटो, सी आसियान ने। तो इसका नोट करिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा छठे का ऑप्शन बी। क्या होगा, यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संगठन ने किया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन होगा 7, निम्न में से किस स्थान पर 10 दिवसीय सरस मेला शुरू किया गया है। तो दोस्त कौन सा 10 दिवसीय होगा सरस मेला, कहाँ पर, ए जम्मू कश्मीर, बी हो जाएगा पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी कहता है क्या लद्दाख होगा। तो 7 का ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, ए यानी कि जम्मू कश्मीर होगा, सरस आजीविका मेला जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन हो जाएगा 8, निम्न में से किस स्थान पर 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला आयोजित किया गया। तो दोस्तों चमड़ा मेला कहाँ पर किया गया आयोजित, राष्ट्रीय वाला, तो ऑप्शन ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी हो जाएगा कोच्चि। तो दोस्त कोच्चि कहाँ पे पड़ता है, केरल में, और चेन्नई कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। तो ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा, ये चमड़ा का हो जाएगा कितने वे नंबर का था,
तो 90 क्षमा चाहूँगा 39 नंबर का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला जो कि चेन्नई में आयोजित हुआ। दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 9। निम्न में से किस राज्य सरकार ने 24 घंटे में 5,555 महिलाओं यानी कि 55-55 महिलाओं छात्राओं को साइकिल वितरित कर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्त गिनीज वर्ल्ड में क्या रिकॉर्ड बना दिया है? किस राज्य सरकार ने 24 घंटे में कितने 5,555 महिलाओं छात्राओं को क्या साइकिल वितरण करके? तो ये तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी हो जाएगा केरल। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश ने यह रिकॉर्ड बना दिया है। नोट कर लीजिएगा 24 घंटे में। क्वेश्चन है 10। निम्न में से किस स्थान पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है? तो जो क्या है भारत रत्न से सम्मानित थे, इसलिए इनके क्या क्या चुना गया है? एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। कहाँ पे? ए पुणे, बी औरंगाबाद, औरंगाबाद का नाम क्या कर दिया है? क्या संभाजी नगर कर दिया है? जी हाँ बिल्कुल, नागपुर, बी नवी मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नवी मुंबई हो जाएगा। कहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया? तो नवी मुंबई में। क्वेश्चन है 11 यानी कि 11। निम्न में से किसके द्वारा एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना लॉन्च की गई है? एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना लॉन्च की गई है, तो नोट करिएगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक, बी नीति आयोग, सी पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, डी हो जाएगा वित्त मंत्रालय। तो नोट करिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नोट करिएगा ऑप्शन सी होगा। कितने का? 11 का ऑप्शन सी, यानी कि पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण पेंशन फंड द्वारा ये किया गया है लॉन्च। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन होगा निम्न में से किसके द्वारा भारतीय संस्थान ने सौर चक्रों की भविष्यवाणी करने के लिए एक नया तरीका विकसित किया है? जो सौर चक्र है इसकी भविष्यवाणी करने के लिए कौन सा नया तरीका विकसित किया है? तो किसने? आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। तो इसका नोट करिएगा 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा क्या? जी बिल्कुल, आईआईटी कानपुर की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दोस्त क्वेश्चन होगा अगला कि निम्न में से किस दिन हर साल भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है? और दोस्त 2 फरवरी को क्या आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं वर्ल्ड लेवल पर? तो नोट करिएगा कब तटरक्षक बल? ए 30 जनवरी, बी 31 जनवरी, सी 1 फरवरी, डी हो जाएगा 2 फरवरी। तो इसका नोट कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या 1 फरवरी होगा? जी बिल्कुल 1 फरवरी होगा इसका राइट आंसर। अब दोस्त चलते हैं, क्या रिवीजन होगा। निम्न में से किस दिन हर साल भारत में कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है? तो दोस्त कुष्ठ रोग दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो नोट कर लीजिएगा, ए 27 जनवरी, बी 28, सी हो जाएगा 29, डी कहता है क्या 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं भारत में? तो ऑप्शन डी की बात करता है, ए का डी हो जाएगा 30 जनवरी को। क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में से किस राज्य में चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री यतिकुली द्वितीय पात योजना शुरू की गई है? कौन सी यतिकुली द्वितीय पात योजना किसने की है? चाय बागान जो श्रमिक हैं उनके लिए। तो ए तमिलनाडु, बी असम, सी हो जाएगा मध्य प्रदेश, डी कहता है कि बिहार होगा क्या? तो इसका नोट कर लीजिएगा, कोली द्वितीय पात योजना किसने चलाई है? तो ये असम के राज्य सरकार ने चलाई है चाय बागानों के लिए यानी कि श्रमिकों के लिए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से किस शहर में 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीबीडी एक्सपो और समिट आयोजित किया है? तो किस शहर में किया है? 7वें नंबर का होगा क्या? 7वें नंबर का एक कोच्चि, बी भोपाल, सी पटना, डी हो जाएगा हैदराबाद। तो ये कहाँ पर किया गया है? क्या कोच्चि केरल में किया गया है? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए की बात करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 3 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा चौथा।
इंडिया एनर्जी वीक यानी कि IEW का चौथा संस्करण 2007 क्षमा चाहूँगा संस्करण 27 जनवरी से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो किस माह तक? ए 2 फरवरी, बी 1 फरवरी, सी 31 जनवरी, डी हो जाएगा 30 जनवरी। तो ये कब तक किया जाएगा? तो ये नोट कर लीजिएगा 30 जनवरी तक ये किया जाएगा। कौन सा? इंडिया एनर्जी वीक। ठीक है, ऑप्शन डी 4 का। क्वेश्चन है चौथा यानी कि 5। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल कोंडेरा एम करियप्पा की कौन सी जयंती 28 जनवरी 2026 को सेलिब्रेट की गई है यानी कि मनाई गई है? कौन से नंबर की थी इनकी पुण्यतिथि? 125 बी 126 बी, सी कहता है 127, डी कहता है 128। तो ये कौन से नंबर की थी? क्या 127 भी थी? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी 5 का हो जाएगा। 127वीं जयंती इनकी थी करियप्पा की। ठीक है, क्वेश्चन होगा छठा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत स्कूली छात्राओं के लिए 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है किसने? ए बिहार, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये किसने की है? तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो क्या गुजरात ने की है? तो बिल्कुल ऑप्शन बी की बात हो रही है यहाँ पे। छठे का ऑप्शन बी 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता स्कूली बच्चों के लिए की है। क्वेश्चन होगा 7। निम्न में से किस शहर में अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक आयोजित की गई थी? तो कौन से नंबर की? तो 3rd नंबर की थी बैठक। तो कहाँ पर? ए कोच्चि, बी कांडला, सी दिल्ली, डी हो जाएगा पटना। तो ये कहाँ पर की गई थी? तो ये कोच्चि केरल में की गई थी। क्या? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए की बात करता है, ये तीसरे नंबर की थी। ठीक है, क्वेश्चन है 8। निम्न में से किसने पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? 2026 का जो का है पुरुष का हॉकी खिताब होगा इंडिया लीग का। ए रांची रॉयल्स, बी हैदराबाद तूफान, सी हो जाएगा दिल्ली ड्रैगन्स, डी हो जाएगा कलिंगा लॉर्नर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा। तो कलिंगा लॉलर्स हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करेगा। क्वेश्चन है 8 9। निम्न में से कौन क्या होगा? 9 होगा क्वेश्चन। निम्न में से कौन रुद्र आर्म हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली पहली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है? तो दोस्त जो रुद्र है इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए कौन सी पहली महिला भारतीय और दोस्त कौन बनी है? सेना की हो जाएंगी निधि यादव, बी निशा शर्मा, सी हंसजा शर्मा, डी हो जाएंगी शिवानी झा। तो करेक्ट आंसर क्या हंसजा शर्मा होगी? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी की बात हो जाएगी। हंसजा शर्मा जी हो जाएंगी ऑप्शन सी 9 का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 10। निम्न में से किसके द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्त किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय वित्त आयोग के तहत पोषित परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए समीक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन कहता है ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये किसने किया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने किया है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। 8 का क्षमा चाहूँगा 10 का होगा। क्वेश्चन है अगला। निम्न में से किसके निम्न में से किस राज्य में होया नागाएंसिस नामक पौधा की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो होया नागाएंसिस नामक एक नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई? पौधे का नाम होगा ए नागालैंड, बी गुजरात, सी बिहार, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ पर खोजी गई है? तो ये नागालैंड हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए। अब दोस्त चलते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। महत्वाकांक्षी जिलों के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी शिक्षा मंत्रालय, सी बिहार, डी हो जाएगा नीति आयोग। तो ये नीति आयोग द्वारा किया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और दोस्त इसे क्या कहते हैं? भारत का थिंक टैंक माना जाता है, यानी कि योजनाओं को बनाना। क्वेश्चन है निम्न में से
किस शहर में स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्त कौन सा स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12 नंबर का? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी नासिक, डी हो जाएगा कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन ए की बात करते हैं करेक्ट आंसर। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।